मुझे बजट के सामान्य वाद विवाद पर बोलने का अवसर प्रदान किया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम जानते हैं, विगत 6 माह से पर्ची सरकार पूरी तरह विफल रही। इस स्थिति में राजस्थान का जनमानस न्याय की उम्मीद आसन की ओर बड़ी टकटकी लगाए देख रहा है। मैं भी आपके जिले का जनप्रतिनिधि होने के नाते आपसे उम्मीद और आशा रखता हूं कि अजमेर जिले के हितों की रक्षा आप करेंगे। हम किशनगढ़ अजमेर वासियों का संरक्षण आप करेंगे। मैं सभी का करूंगा भाई। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कल जब बजट हुआ, बजट के बाद जब बाहर निकले तो किशनगढ़ अजमेर वासियों के टेलीफोन आए कि अजमेर को क्या मिला। मैंने कहा, अजमेर को इस राजस्थान विधानसभा का आसन मिल गया, इस अजमेर लोकसभा क्षेत्र को डिप्टी सीएम मिल गया, इस अजमेर को जल संसाधन का कैबिनेट मंत्री मिल गया, 8 में से 7 विधायक मिल गए। कहा जी बजट में क्या मिला? मैंने कहा बजट में तो कुछ नहीं मिला, जो मिला है मैं आपके सामने रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सरकार के बजट 2024-25 की प्रश्न संख्या 87 पर किसानों की आय दुगनी करने का राग अलापा गया, किंतु सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, इसी तरह राग माननीय मोदी जी 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन धरातल पर किसानों की स्थिति और उनकी समृद्धि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बड़ी बात यह है कि जब बजट बोला जा रहा था तो राजस्थान सरकार का कृषि मंत्री अनुपस्थित था। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस राजस्थान के लिए हो नहीं सकता। नहीं सहेगा राजस्थान का नारा देने वाले सत्ता प्राप्त कर अपने संकल्प पत्र में कृषि व किसानों की उन्नति के लिए 20,000 करोड़ के एग्री इंफ्रा मिशन की घोषणा की थी, लेकिन इस बजट में इस दिशा में किसी प्रकार का प्रयास परिलक्षित नहीं होता। यही इसी सरकार की कथनी और करनी में अंतर दिखाता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार सरकार ने किसानों इसी प्रकार सरकार ने किसानों से वादा किया। अरे ये काम मेरा है, बैठा ना, बैठ जाओ। अरे साहब, इसका इनका मंत्री, अरे आप भी तो बैठो। अरे आप बैठोगे तो इसी प्रकार सरकार ने किसानों से संकल्प पत्र में वादा किया। बैठा दिया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं किसान परिवार से आता हूं। इस सरकार ने सरकार बनने से पूर्व अपने संकल्प पत्र में वादा किया कि हम एमएसपी पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर किसानों के ज्वार, बाजरा, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन इत्यादि जिनसों की खरीद करेंगे, लेकिन इस बजट में इस दिशा केवल खोखलाई दिखाई दी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों की डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम के लिए जिस प्रकार पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने सामाजिक सुरक्षा हेतु पेंशन कानून पारित कर मिनिमम गारंटी इनकम हेतु प्रयास किया, उसी तरह यह सरकार किसानों की कर्ज माफी के लिए कानून पारित करे, प्रत्येक किसान को निःशुल्क बीज और बिजली की व्यवस्था करे, तभी सही मायनों में किसान की लागत कम हो सकती है। और डेयरी क्षेत्र में भी पशुपालकों को इस सरकार ने केवल 600 करोड़ का बजट, जो कि पशुपालकों के लिए नाकाफी है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आप जब विद्यार्थी परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, लंबे समय तक आपने राजनीति की। हमने छात्र राजनीति से निकलकर किसानों व युवाओं की आवाज को धरातल पर संघर्ष करते हुए इस लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में हम पहुंचते हैं। और इस मंदिर में जब आते हैं तो हम हमारा सिर इस मंदिर के चरणों में झुकाते हैं। इसलिए झुकाते हैं क्योंकि यहाँ हम गांव, गरीब, किसान, नौजवान की आवाज को बुलंद कर सकें। लेकिन पीड़ा तब होती है आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जब इस सरकार का मंत्री ये कहता है कि आमजन जब भीषण इस गर्मी में पानी मांगता है तो यहाँ इस सरकार का मंत्री कहता है कि मैं कोई बालाजी हूं कि फूंक मार दूं और पानी निकल जाए। इससे बड़ी सरकार की दुर्गति हो नहीं सकती। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी ओर भारत की संस्कृति और विरासत को, जल, जंगल और जमीन को संरक्षित करने वाले मेरे आदिवासी भाइयों के डीएनए की जांच की मांग करता है, तो इससे बड़ी शर्मनाक बात इस सदन के लिए हो नहीं सकती सरकार। इसी का परिणाम है कि 6 माह में सरकार का एक मंत्री चुनाव हार जाता है, अग्निवीर बन जाता है, और दूसरा मंत्री अपने सम्मान नहीं मिलने के कारण इस्तीफा दे देता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, रामधारी सिंह दिनकर जी की वो पंक्तियां इस सरकार पर सटीक बैठती है
दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नास मनुज पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है, पहले विवेक मर जाता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरे इस कथन और इन पंक्तियों का सदन शिक्षा मंत्री से जोड़कर ना देखें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जब गांव गरीब किसान मजदूर दिन भर भीषण गर्मी में खून पसीना बहाकर अपने घर पहुंचता है और वो चैन की नींद भी नहीं ले सकता है क्योंकि सोने की तैयारी करता है, तो उससे पहले ये पर्ची सरकार गांव में लाइट काट देती है। इसी प्रकार प्रदेश की सरकार ने कुप्रबंधन के कारण बुनियादी व नियमित कार्यों को के लिए आम जन को संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसे लग रहा है कि सरकार भजन लाल जी नहीं चला रहे हैं, सरकार नौकरशाही चला रही है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यही कारण है आपके विधायक और मंत्री कहते हैं कि हमारी अधिकारी सुनते नहीं है, हमारा काम नहीं होता। इसी स्थिति में उम्मीदों से देखता रहा प्रदेश का जवान और किसान। अनर्गल बयानबाजी, पर्ची सरकार से कैसे बढ़ेगा प्रदेश का मान। थोती घोषणाएं जैसे ऊंची दुकान, फीके पकवान। नहीं सहेगा राजस्थान, कैसे सहेगा राजस्थान, कैसे अग्रणी बनेगा राजस्थान, कैसे अग्रणी बनेगा राजस्थान। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये डबल इंजन की सरकार इस राजस्थान को सबसे ज्यादा राजस्व देने वाली मार्बल मंडी के लिए जीएसटी का एक भार थोप चुकी है। वर्तमान सरकार में इंस्पेक्टर राज आए दिन जगह जगह चेक पोस्ट लगाकर व्यापारियों के ट्रकों को रोककर अवैध वसूली करते हैं। प्रदेश में इज ऑफ डूइंग बिजनेस का वातावरण निर्मित हो, इस बाबत सरकार का यह बजट विफल रहा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूर्व में भी प्रदेश को सर्वाधिक राजस्व देने वाली मार्बल मंडी में आए दिन ट्रैफिक जाम की इस दुविधा से निजात दिलाने के लिए नवीन बाईपास की मांग रखी, किंतु इस गूंगी बहरी सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किसी प्रकार की नीति का निर्धारण नहीं किया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट में हमारी उप मुख्यमंत्री जी ये सरकार बार बार मोदी जी का नाम अलाप रही थी। आप और हम कैसे भूल सकते हैं कि बड़ा वाला इंजन जब सत्ता में आया उससे पहले कह रहे थे कि हम 2 करोड़ सालाना नौजवानों को रोजगार देंगे। आज हम देख रहे हैं कि सभी नवीन भर्तियों में एसटी, एससी, ओबीसी, एमबीसी के आरक्षित वर्गों को कम किया जा रहा है। संविधान प्रदत्त आरक्षण के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार वित्तीय वर्ष 2024 के लिए विज्ञान व पर्यावरण में मात्र 31 करोड़ का प्रावधान रखा है, जो सरकार की युवाओं के प्रति नियत को दर्शाता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये राज्य की 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु के नौजवानों की है। प्रदेश में नवाचार को बढ़ावा और वैज्ञानिक सोच को विकसित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। आज यही कारण है कि हताश नौजवान आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही है। बस एक मिनट, इसी डबल इंजन की सरकार ने आदरणीय अध्यक्ष महोदय नौजवानों पे बोल रहा हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके 4 बोलने इसी डबल इंजन की सरकार ने देश को सबसे ज्यादा सैनिक देने वाले राजस्थान प्रदेश के युवाओं को अग्निवीर जैसी योजना थोप दी। इसलिए मैं सदन को कहना चाहूंगा, जैसा अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन ने कहा था, हम सदैव अपने युवाओं का भविष्य निर्माण नहीं कर सकते, किंतु हम हमारे युवाओं के भविष्य को तैयार कर सकते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय,